नमस्कार आप सभी को एक बार स्वागत है हमारे लाइव वीडियो में आप सभी का। जैसे कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हाथरस एक ऐसा कांड हुआ जो पूरा मतलब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां पर जो भी बाबा इकट्ठा हुए थे, जितने जनसंख्या वहां पर पहुंची थी, जितना पहुंचना था उससे कई गुना अधिक लोग वहां पर पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं यह लापरवाही है वहां की जो मैनेजमेंट टीम होती है, चाहे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, उनके द्वारा ये सब इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। और जब बाबा जाने लगे तो उनको बोला गया कि सभी भक्त जितने भी हैं सभी आकर बाबा के पैर की धूल मतलब लेकर जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब बिना सोचे समझे सभी को एक ही तरफ भेज देना, यहाँ की जहां तक वहां पर लोग लाखों की संख्या में हो और एक ही दिशा में जब दौड़ना चालू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जरूर गिरेगा। अगर गिरेगा तो वही बात हुआ। लोग दौड़े, जो औरतें थी उनकी साड़ी पहनती हैं और उनकी साड़ी फंस कर, चाहे जो दौड़े कभी दौड़े नहीं होगा, चाहे दौड़ा या नहीं होगा कभी, चाहे चला नहीं होगा ज्यादा दूर पैदल, वो लोग तो गिर ही जाएंगे, ये तो पक्का तय है। तो वो लोग गिर गए और उसके चलते जो पीछे की जनसंख्या थी उन पर पैर रखते रखते सभी को निकलना पड़ रहा था। और मजबूरी भी थी कि अगर वो नहीं आगे, अगर इनके ऊपर चढ़ते तो उनके ऊपर उनके पीछे वाले चढ़ जाते। ऐसे ऐसे करके 121 जाने अब तक चली गई। अभी कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं ये भी अलग की बात है, वो मैटर अभी नहीं आ रहा कि कितने लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन इसमें दोषी किसको दिया जाए, ये बहुत गंभीर मतलब एक सवाल है, चाहे विचार है, सभी का विचार है, केवल मेरा ही नहीं है, सभी का है कि एफआईआर हो रहा है तो उन कार्यकर्ताओं पर हो रहा है कि मतलब जो उस बाबा को बुलाए थे या जो वहां पर टीम मैनेजमेंट जो काम कर रहे थे उन पर मतलब एफआईआर हुआ। जो मुख्य बाबा है उन पर एफआईआर नहीं हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन पर भी एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो वो भी क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल आप लोगों से रह गया और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। 121 जाने चली गई भाई साहब, 121 जाने मतलब 121 परिवार उजड़ गए। तो जिसके बच्चे छोटे छोटे होंगे, इतना छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसमें बहुत से मतलब छोटा छोटा बोतल भी देखा गया कि मतलब बच्चों को पिलाने के लिए ले गई थी महिलाएं। और दूध का पाउडर भी वहां पर गिरा, मतलब मिला था वहां पर सामान, सब कुछ है वहां पर, अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है, बैग वगैरह बहुत कुछ वहां पर बिखरा पड़ा हुआ है। और जहां पर लाखों की संख्या हो, ठीक है, वहां पर जाहिर सी बात है कि जो भी जाएगा अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएगा। एक दिन के लिए जाए चाहे 2 घंटे के लिए जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जान तो चली गई 121 लोगों की, लेकिन उनको तो भाई सरकार अब देख रही है क्या क्या देना है, क्या लेना है। लेकिन ऐसा मतलब ये जनता की भी मतलब एक बार सोचना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था क्या है, वहाँ पर मतलब किस तरह से रहना है, भीड़ ज्यादा है तो जगह कम है, ये सारी चीज मतलब लोगों को भी सोचना चाहिए था कि इतना भीड़ है तो हम लोग पहले ही निकल जाते हैं, चाहे नहीं पहुंचते हैं, घर से ही अब उनका दर्शन कर लेते। लाइव तो अब तो लाइव वाला सिस्टम चला गया है कि आप किसी भी बाबा को अगर मानते हैं तो उनका प्रवचन लाइव आता है, आप घर से ही बैठ कर देख सकते हैं आराम से। तो ये जनता बिना सोचे समझे किसी के पीछे उसके पैरों को धूल को मतलब चूमने के लिए या मतलब उसको लेने के लिए या पैर छूने के लिए इस प्रकार अगर दौड़ेगी तो फिर कहाँ विकास होगा? वो विकास ही कहाँ करेंगे भाई? वो तो वहीं पर रुक जाएंगे, उनका विकास होने वाला नहीं है। और ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं, ये मतलब उनको तो करना ही नहीं चाहिए। वो हाथ में चक्री घुमा रहा है ऐसे अंगली करके, पीछे लाइटिंग वाइटिंग पूरा बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है, उसके सिले से पार्टी सब लाइट जला रहे हैं आगे पीछे। हम्म, कृष्ण जी का स्वरूप बन रहा है, एक हाथ में चक्र नचा रहा है। उसकी बहन भी बोल रही थी वीडियो में कि उसके पास शक्ति था, वो हाथ में चक्र नचा रहा था। तो ये कहाँ संभव है भैया? ये आधुनिक जमाना में तुम हाथ में चक्र नचा रहे हो, कैसे नचा रहे हो? है? तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। अगर बहुत दान करना है तो आप अपने माता पिता को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, जो उनको पसंद है खिला दो, कपड़ा पहना दो, चाहे घुमाना है माता पिता को घुमा लो। दान के जो दान करने ले जा रहे हो पैसा वैसा जो भी, वो अपने माता पिता पर खर्च करो, या अगर मतलब आपकी बहन बेटी है उन पर खर्चा कर दिया करो। लेकिन दान कहीं जाकर तीसरे तीसरे को, हालांकि उसके पास इतना हो गया कि अब करोड़ों का बिल्डिंग बनवाकर महल बनवा दिया है, गेट वेट पर सोना वोना का पूरा चद्दर उधर लगवा दिया। क्या मतलब है भैया? एक ही जन को दे रहे हो, उसी में कितने गरीब है उन्हीं को दे आते। तो ये सारी बातें को समझना खुद पड़ेगा हम लोगों को। अगर ये नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं
गड़बड़ है। बाकी हाथरस के कांड पर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।